आप सभी को जय मसीह। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज हम विशेष बातें करेंगे कि हमें नींद से जाग उठने का समय क्या पहुंचा हमारे लिए, क्या हम सोते रहें या जागते रहें। आज विशेष हमारे लिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने आया है और हमें उस वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। यदि हमें परमेश्वर का उद्धार पाना है और उस अनंत जीवन के वारिस होना है तो हमें नींद से जागने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की हमें आवश्यकता है। और उसी के बारे में आज हमारा वचन, प्रभु के वचन से आज हम सीखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमें नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। हमारा टॉपिक है नींद से जाग उठने के समय आ पहुंचा है, क्योंकि हम यहाँ पर रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय उसकी 11वीं ऐसे पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर खुदा प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। आपके बेटा बेटे जितने प्रभु आज का वचन देखें या सुने पिता, उनको पिता तो नींद से जगा प्रभु जी, आत्मरीति से वो जगने पाए। आज से प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, पवित्रता में बढ़े, आपके धर्म आपके राज्य की खोज करने वाले और बड़े पिता परमेश्वर और बने प्रभु जी, आत्मिकता बढ़ने पाए पिता। और पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों से पिता आज के वचन से तो बातें कर मेरे पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। पवित्र आत्मा सपुत्र आत्मा सौंपते ईश्वर राजा ने अपना आत्मा दे दे, आप मेरे मुख से होकर बोले ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर लिखा है कि रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसकी 11वीं ऐसा पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। हमें सोते नहीं रहना है, हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, यह करते में चलना, ताकि हमारा उद्धार क्या हमारे निकट आ चुका है। यदि हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा, क्योंकि वो निकट आ चुका समय। उद्धार पाने के लिए हमारे जीवन में उद्धार हमारे जीवन में यानी कि उद्धार हमारा निकट है, लेकिन हमें एक अनंत जीवन पाने के लिए हमें आप और मुझे परमेश्वर की साथ बैठने और उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और नींद से जाग उठने की घड़ी पहुंचे हमारे लिए। यदि हम सोते रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमें उद्धार और अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति का हथियार बांध ले। हालेलुया। मेरे आज जो हमारे जो अंधकार का जो समय है, जो अंधकार का हमारा जो काम है, उसे हमें त्यागना पड़ेगा। अंधकार का मतलब ये कि हम संसार की अभिलाषा, संसार की बातें, शारीरिक बातों को हमें छोड़कर प्रभु की बातें, प्रभु की आराधना, प्रभु के वचन को पढ़ना, उसके वचन के अनुसार चलना, ये हमारे लिए ज्योति मेरे जीजो। यदि हम पुराने कामों को छोड़ देंगे, पुरानी आदतों को छोड़ देंगे और प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आप और मुझे ज्योति की संतान बनाएगा। और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धार निकट है, इसलिए हमें आप और मुझे जागने की आवश्यकता है। रात बीत चुकी है, अब हमारा समय है कि हम रात को भी प्रार्थना करें। चाहे जितना आप चाहे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपको लगे, जितना आप प्रार्थना करें उठकर। आप शाम को प्रार्थना करें, सुबह 4 बजे 5 बजे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपको ये चाहता कि आप और मुझे यही चाहता परमेश्वर कि हम प्रार्थना करें। क्योंकि जितने प्रार्थना करेंगे वही परमेश्वर के संतान है, उनके जीवन में प्रभु की ज्योति चमकेगी। हालेलुया। क्योंकि जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। कैसा चलना चाहिए? हम सीधी चाल चले, यानी कि हमें प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति, प्रभु के काम, प्रभु के वचन के ऊपर ही हमें ध्यान देना है। संसार की ओर हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि संसार हमारा उद्धार नहीं कर सकता, संसार हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है। क्योंकि यदि हम संसार को देखकर डर के रहेंगे और विश्वास में कमजोर होते चले जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे कि मेरा रिश्तेदार ये आया वो आया है, तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और आपके जीवन में शांति नहीं, अशांति महसूस होगी और आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, ये करते में नहीं चलेंगे, तो आपका अनंत जीवन मिलना मुश्किल मेरे जीजो। यदि आप और मुझे अनंत जीवन से हमारा उद्धार हमारे जीवन पूरी रीति से चाहिए,
देखो, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, और उद्धार हमारा ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पालन करें, उसको फॉलो करें, प्रभु की आज्ञाओं को माने। जब हम हमारा उद्धार यदि निकट है तो हमें अंत जीवन भी मिलना निश्चित तय है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु की चाल चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल चलना है, ना कि लीला क्रीड़ा पियक्कड़पन में, व्यभिचार या लुचपन में, और ना झगड़े और न डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े का जीवन है, गुस्से का जीवन है, विचार का जीवन है, लीला क्रीड़ा का जीवन है, शराब पीने का जीवन है, बुरी आदतों का जीवन, उसे हमें त्याग कर हमें प्रभु को पहन लेना है। यानी यदि हम उद्धार हम पाने चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से हमें पहनना पड़ेगा, यानी पूरी से उसके वचनों का हमें फॉलो करना पड़ेगा, अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, उस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हमें अनंत जीवन और हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह आएगा। हालेलुया। और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। हमें शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है कि प्रभु के डर, उसके भय में चले, उसकी योग्य चाल चले। शरीर की अभिलाषा ये है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करें? शरीर की अभिलाषा को पूरी कर रहे हैं। यानी कि हम पीना, वैसे ही दारू पी रहे, शराब पी रहे, दोस्त यार, बुरे दोस्त यार के साथ घूम रहे, और जैसा वैसा मन में आए वैसे बोल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं पहना है। और यदि हम पहन लेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए आप पर मुझे सावधान होने की आवश्यकता है। आज से बुरे कामों को छोड़े, विचार करना छोड़े, लीला क्रीड़ा करना छोड़े, पीना छोड़े, लुचपन करना छोड़े, डाह करना छोड़े, झगड़ा करना छोड़े, और प्रभु यीशु मसीह को पहनकर आप उस खुदावन के राज्य के वारिस बन सकते हो। क्योंकि प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का वचन, आज के कलाम से प्रभु आपसे बात किया होगा, और भी इसको सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको फिर से जय मसीह की।